सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। रिश्तो.com, इंडिया जी नंबर 1 सिंधी ऑनलाइन मैट्रिमोनी। असां वटि फ्री रजिस्ट्रेशन आहे, नॉमिनल मेंबरशिप चार्जेस आहिनि, काउंसलिंग भी प्रोवाइड कंदा आहियूं। असां सां हज़ारे सिंधी परिवार जुड़ियल आहिनि। पेड मेंबर्स जे लाइ फ्री रिश्तो मीट, हिकु कॉन्फ्रेंस रूम, वो भी रिफ्रेशमेंट सां गॾु। त पोइ इंतज़ार छा जो, खणो फोन ऐं कॉन्टेक्ट कयो। रिश्तो.com। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। राष्ट्र विधानमंडल ने विंटर अधिवेशन में 2022 के बिल नंबर 35 अनधिकृत बांधकाम नियमित करने के लिए जो अधिनियम था 2006 का, उसमें कुछ सुधारणा किया है, जिसमें प्रमुख सुधारणा है कि एफएसआई में उन्होंने 4 से 6.4 तक बढ़ोतरी किया है, और कंपाउंडिंग चार्जेस जो पहले मार्केट रेट पे थे और उसका सर्टन परसेंटेज थे, अभी 2200 रुपये फ्लैट ही किए। मैंने आपको ये सब आप सब जानते हैं। अभी ये अधिनियम के हिसाब से कुछ चेंजेस आए हैं। ये फिर से बिल्डिंग का एरिया कैलकुलेशन करने का सिस्टम, ये फायर कॉम्प्लायंसी कंपलसरी है, आपको स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, और स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी अगर बिल्डिंग नहीं रहेगी तो डायलेपिटेटेड बिल्डिंग और जो डेंजरस बिल्डिंग डिक्लेयर करेंगे उसमें एफएसआई प्रोटेक्ट करने के एक तरफ दिया है, और वो जो एफएसआई आपका जो प्रोटेक्ट होगा उतना एफएसआई आपको बेसिक एफएसआई बोल के रीडेवलपमेंट के लिए परमिसेबल रहेगा। ऐसी प्रोविजंस है। इस बारे में माननीय गगरानी साहब ने, अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री सचिवालय के, उन्होंने माननीय अतिरिक्त मुख्य सचिव करीम साहब के और आयुक्त साहब के और कलेक्टर साहब के उपस्थिति में एक निर्णय लिया, एक मीटिंग लिया पिछले हफ्ते। उस मीटिंग के हिसाब से हम लोगों ने, उन्होंने रेगुलेशन का एप्लीकेशन और कार्यवाही जोरों से करने की और ये शुरू किया है। कॉरपोरेशन ने वैसे पब्लिकेशन किया है वार्ड ऑफिस में और महापालिका नोटिस बोर्ड में और मेरे ऑफिस के पास में, और हम लोग अभी फर्स्ट स्टेप है कोई भी चीज़ का कि उसमें हम लोगों से ऑफलाइन एप्लीकेशन ले रहे हैं। ये एप्लीकेशन प्रोफार्मा बी और प्रोफार्मा सी, ये 2 टाइम में रहेंगे। वो जो एप्लीकेशन करेगा वो आर्किटेक्ट से उसका प्लान बना के उसका पी लाइन के हिसाब से बिल्टअप एरिया निकाल के देगा। उसके ऊपर जो आवश्यक छानवाई होने के बाद, और उसके ऊपर जो अगर गवर्नमेंट लैंड उसमें रहेगी तो ही उसमें गवर्नमेंट लैंड के ऑक्यूपेंसी प्राइस भरने के बाद रेगुलेशन हो जाएगा। इसकी फर्स्ट जो टप्पा है इसका, ये है एप्लीकेशन सबमिट करना। तो इसलिए हम लोग ऑनलाइन पोर्टल का भी अनुसरण करने वाले, उसको थोड़ा टाइम लगेगा, तो लोगों के घर सोए न हुए, उनकी सुविधा के हिसाब से हम लोगों ने अभी ऑफलाइन एप्लीकेशन लेने का डिसीजन आयुक्त साहब ने लिया है, और वो आपको बताने के लिए साहब ने मुझे प्रेस वालों से बुला के वार्ता करने के लिए बोला है। तो मैं साहब के आदेश के हिसाब से ऐसा घोषित करता हूँ कि ये हफ्ते से आप उल्लासनगर शहर के जो निवासी है, जो बिल्डर्स है, जो अनधिकृत झोपड़पट्टी धारक है, अनधिकृत बांधकाम धारक है, वो हमारे नगर रचना विभाग में एप्लीकेशन सबमिट करें। एप्लीकेशन की एक टाइम सीमा रहेगी, अभी वो निश्चित करेंगे आयुक्त साहब। उस सीमा तक आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन वो थोड़ा बढ़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन पोर्टल जब हमारा चालू होगा तो ऑनलाइन पोर्टल में भी, उसमें भी अपने को टाइम देना पड़ेगा। तो उसके पहले ऑफलाइन करना ज़रूरी है। और मेरा आप सबसे आह्वान है और जनता से भी आह्वान है कि उल्लासनगर शहर में जो डेंजरस बिल्डिंग का जो इशू है और जो पुरानी बिल्डिंग होती जा रही है, तो ये निकालने के लिए उसका रीडेवलपमेंट और रेगुलेशन कंपलसरी है। तो रेगुलेशन करने की उसका पहला स्टार्ट है रेगुलेशन, क्योंकि रेगुलाइज अगर आप नहीं करोगे तो रीडेवलपमेंट नहीं होगा। रीडेवलपमेंट परमिशन के लिए स्ट्रक्चर ऑथराइज होना जरूरी होता है, तो स्ट्रक्चर ऑथराइज करने के लिए आपको रेगुलेशन करना चाहिए। तो मैं आप सबसे विनंती करूँगा और मेरे प्रेस वाले मित्रों से भी विनंती करूँगा कि आयुक्त साहब का ये जो संदेश है कि आप ऑफलाइन एप्लीकेशन डालना शुरू कीजिए, ये आप अगर सब तक जन सामान्य तक अगर आप पहुँचाओगे तो उससे शहर का भी भला होगा और कॉरपोरेशन का भी कंपाउंडिंग चार्जेस के हिसाब से वसूल बढ़ेगा। तो महसूल बढ़ेगा तो बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग रोड वगैरह जो है वो भी दे सकते हैं।
तो इसलिए मेरा आप सबसे नम्र विनंती है कि आप सब लोग ऑफलाइन एप्लीकेशन लेना चालू किया है कॉरपोरेशन ने, ये मैसेज। और आयुक्त साहब का रिक्वेस्ट कि आप सब लोग ऑफलाइन एप्लीकेशन डालना चालू कीजिए। नगर रचना विभाग में आपको इसके लिए जो भी मार्गदर्शन चाहिए वो मिलेगा, जो भी मदद चाहिए वो मिलेगी। सर एप्लीकेशन कहाँ मिलेगा और इसका मतलब एप्लीकेशन ये ऑनलाइन क्या रहेगी? एप्लीकेशन वो ऑनलाइन ऑलरेडी आ चुका है, चाहिए तो मेरे पास प्रोफार्मा है, वो भी मेरे ऑफिस में उपलब्ध रहेगा। और क्या कहा आपने? डॉक्यूमेंट क्या है? डॉक्यूमेंट उसमें फर्स्ट डॉक्यूमेंट रहेंगे, एक तो आपका आर्किटेक्ट का प्लान रहेगा, जो आर्किटेक्ट प्लान आपका सर्वे करके आपने जितना एरिया ऑक्यूपाई किया है उसमें आपका स्ट्रक्चर कहाँ है, उसका एग्जिस्टिंग एरिया कितना है पी लाइन के हिसाब से, वो रहेगा। अगर आपके पास सनद है, पीआर कार्ड है, क्योंकि काफ़ी ऐसे हो सकता है कि हर कोई प्रॉपर्टी इलीगल नहीं है, काफ़ी सारी प्रॉपर्टी उसकी मालकी है मगर उसने परमिशन लिए बिना या परमिशन से ज़्यादा बनाया हुआ है। 3 केस है अपने पास। एक तो जो परमिशन टोटल उसकी मालकी है, परमिशन लिया है मगर ज़्यादा काम किया है। एक है कि मालिकी उसकी है मगर उसने विदाउट परमिशन बांधकाम किया है। और एक केस है कि जिसमें मालकी भी नहीं है उसकी और विदाउट परमिशन भी बांधकाम किया है। तो ये तीनों केस में रेगुलेशन आपको मदद करेगा। डिफॉर्म ये जो डॉक्यूमेंट है ये स्ट्रक्चर ऑथराइज रहने का पुरावा माना जाएगा। तो इसलिए ये काफ़ी सारा वैध और लीगल डॉक्यूमेंट है जो शहर के पुनर्विकास के लिए और उसी हिसाब से शहर को इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए काम आएगा। सर इतनी बड़ी प्रक्रिया यहाँ पर होने वाली है, इसके लिए अपना स्टाफ भी बहुत मतलब कम है, इसलिए कैसा भी हुआ है? हमने शासन में हमने स्टाफ मांगा है, एक वार्ड में टेक्निकल ऑफिसर्स और क्लरिकल स्टाफ जो है और सिटी सर्वे वाले वगैरह मेजरमेंट वाले जो है वो कॉरपोरेशन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे या अपने ह्यूमन रिसोर्सेस में करेगी। गवर्नमेंट से वैसे इंतज़ार है। आप जैसे कह रहे हो कि स्टाफ यहाँ कम है, तो वो वस्तुस्थिति है क्योंकि कॉरपोरेशन में जूनियर इंजीनियर्स जो है, इंजीनियर्स अपने रिटायर होने की वजह से काफ़ी कम इंजीनियर्स है। मेरे पास आज की तारीख में 1 इंजीनियर है मेरे पास, जो कि 5 पोस्ट है। और तज्ञ समिति में आज की तारीख में कोई भी तांत्रिक अधिकारी नहीं है। मगर हम लोग फर्स्ट स्टेप एप्लीकेशन करना है, उसके लिए हमारे पास क्लिनिकल स्टाफ अवेलेबल है। एडिशनल का स्टाफ देने का भी मुझे कमिश्नर साहब ने वादा किया है। हम लोग एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर सकते हैं। इन द मीनवाइल टाउन एंड नगर रचना विभाग से, नगर विकास विभाग से स्टाफ देने के लिए कार्रवाई हो रही है। सर ऑफलाइन फॉर्म कहाँ जमा करने? ऑफलाइन फॉर्म हमारे तज्ञ समिति के कार्यालय में जमा करने हैं, मुख्यालय। सिस्टम नहीं है अपने पास, उसका सेल भी हम लोग बना रहे हैं एक जगह दूसरी जगह पे, जहाँ पर पूरा रिकॉर्ड रहेगा और स्टाफ बैठेगा। तो वो जगह भी हमने चयन किया है, 2 जगह मैंने साहब को सुझाव दिया है। तो जैसे वो चयन फाइनल हो जाएगा तो वो भी हम लोग घोषित करेंगे। फिलहाल तो आज की तारीख में जो एप्लीकेशन लेना है आपने, वो महापालिका मुख्यालय में तज्ञ समिति का जो कार्यालय है वहाँ आप कर सकते हैं। और नगर रचना विभाग में आइए, मेरा पूरा स्टाफ और तज्ञ समिति की जो मेरे पास स्टाफ है वो सब आपको मदद करेंगे। कुछ प्रॉब्लम आएगा तो कोई भी मेरे पास आ सकता है। यू आर मोस्ट वेलकम। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।